नमस्कार साथियों। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके 12th क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस टॉपिक से कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक क्या है आपका? तो टॉपिक है आपका सेंट्रल डोग्मा। ये सेंट्रल डोग्मा है क्या, और सेंट्रल डोग्मा को सबसे पहले किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? तो सर्वप्रथम जो है सेंट्रल डोग्मा को प्रस्तावित करने वाले जो वैज्ञानिक थे वह थे फ्रांसिस क्रिक। फ्रांसिस क्रिक के द्वारा जो है 1958 ईस्वी में सेंट्रल डोग्मा प्रस्तावित किया गया। इन्होंने बताया डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जबकि आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए ट्रांसक्रिप्शन क्या है, तो बताना है आपको डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जबकि आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। इसी तरह से ध्यान रखेंगे आरएनए से डीएनए बनने की क्रिया, आरएनए से डीएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए से डीएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है। उसी तरह से ध्यान रखेंगे डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया को कहते हैं रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन क्या है? तो डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया को रेप्लिकेशन कहते हैं। ध्यान रखेंगे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसमें होता है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है वायरस में होता है। किसमें होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वायरस में होता है। हाल ही में 2020 में कोरोना जांच के दौरान आपने देखा होगा कि आरटीपीसीआर जांच कराने के लिए कहा था। तो आरटीपीसीआर क्या था? इस आरटी का मतलब था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरटी का मतलब क्या था? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जबकि पीसीआर का मतलब होता था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी डीएनए की कॉपी करना। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसमें हमने आपको बताया आरटीपीसीआर के बारे में, हमने आपको बताया सेंट्रल डोग्मा के बारे में। तो सेंट्रल डोग्मा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके सारे के सारे जो हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएंगे। थैंक यू। आगे हम आपसे मिलेंगे एक नए और अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।